तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं न्यूली रिलीज्ड मूवी आवारापन 2। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें शिवम पंडित को दिखाया जाता है जो कि आवारापन 1 मूवी में अपनी प्रेमिका आलिया को हराने के बाद एकदम अकेला पड़ गया था। जब भी उसे आलिया की याद आती थी वो कब्रिस्तान में जाकर उसके कब्र के पास बैठकर उसे याद करता था। आलिया के जन्मदिन पर वो एक फूल लेकर हमेशा उसके कब्र पर जाता था। शिवम अपनी पूरी लाइफ को पीछे छोड़ आया है लेकिन आज भी आलिया की यादें उसके अंदर जिंदा है। एक दिन जब आलिया के कब्र के पास शिवम बैठा हुआ था तभी अचानक से उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। शिवम आसपास चेक करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक छोटी सी बच्ची को उसके घर वाले कब्रिस्तान पर छोड़कर चले गए हैं। शिवम तुरंत ही उसे लेकर आश्रम में चला जाता है। शिवम भी इसी आश्रम में बड़ा हुआ था। अभी शिवम उस बच्ची को भी उस आश्रम के हवाले छोड़ देता है लेकिन उस बच्ची के साथ शिवम का एक लगाव जुड़ जाता है। वो हर दिन उसे देखने आता है और उसकी पूरी ख्याल रखता है। उसने उस छोटी बच्ची का नाम आलिया रख दिया था अपनी पुरानी प्रेमिका के नाम पर। अब धीरे धीरे आलिया बड़ी होने लगती है और वो लगभग 5 साल की हो जाती है। लेकिन आलिया से शिवम ज्यादा बातचीत नहीं करता था। वो दूर से ही उसे देखता रहता था और उसके भरण पोषण के लिए पैसा जुगाड़ करता था। लेकिन आलिया हमेशा से शिवम से बात करना चाहती थी क्योंकि उसे पता है कि शिवम ने ही उसे बचाया था और उसे एक नई जिंदगी दी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन आश्रम में एक पेरेंट्स आते हैं और ये लोग आलिया को अडॉप्ट करना चाहते थे क्योंकि उनकी भी बच्ची नहीं थी और आलिया उन्हें बहुत पसंद आई। लेकिन आलिया उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। लेकिन शिवम उसे समझाने लगता है कि बिना फैमिली के रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं जिंदगी भर बिना फैमिली के रहा हूँ तो मुझे पता है कि फैमिली के बिना जिंदगी जीना कितना कठिन है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक फैमिली मिल जाए जिनके साथ तुम खुशी से अच्छे से रह सको। अब ये छोटी सी बच्ची आलिया उसकी बात मान लेती है और वो तुरंत ही उस फैमिली के साथ चली जाती है। जाते जाते वो शिवम से कहती है कि मैं जब भी बुलाऊंगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। शिवम भी उसकी बातों में हाँ भर देता है। लेकिन उसके जाने के बाद शिवम को बहुत दुख हो रहा था। उसे लग रहा था कि आलिया जैसे उससे बहुत दूर चली गई है। वो अपनी साधारण सी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। उसने आलिया को वही ताबीज पहनाया था जो कि उसकी प्रेमिका उसे कभी पहनाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवम एक दिन एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था लेकिन तभी शिवम के पास इंटरपोल का एक ऑफिसर आता है। ये जो इंटरपोल का ऑफिसर था समीर, वो शिवम को बहुत पहले से जानता था। शिवम पहले किसके लिए काम करता था और उसको 6 गोलियां लगने के बाद भी वो कैसे बच गया, ये सारी बातें समीर को बहुत अच्छे से पता थी। लेकिन अब समीर चाहता है कि शिवम उसके लिए एक काम करे। लेकिन शिवम कहता है कि जिस शिवम की आपको तलाश है वो अभी पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन यहाँ पे समीर शिवम को कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनकर शिवम एकदम हैरान हो जाता है। समीर उसे कहता है आलिया को जो पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था वो असल में कोई पेरेंट्स नहीं थे। वो लोग असल में एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग संस्था के मेंबर्स थे जो कि बच्चों को दूसरे देश में बेच देते थे। लेकिन इस ऑपरेशन के चलते उन दोनों को मार दिया गया था और इसके बाद आलिया को भी बैंकॉक किडनैप कर लिया गया और इसी तरह से 40 से 50 बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के चलते बैंकॉक पहुंच गए थे। ये सब सुनने के बाद अभी शिवम के पास कोई और चारा नहीं था। उसे बैंकॉक जाना होगा और आलिया के साथ वो बाकी सारे बच्चों को भी बचाना होगा। अभी जिन लोगों के पास ये बच्चे किडनैप्ड हैं उन लोगों की सारी जानकारी समीर ने शिवम को दे दिया था। समीर यहाँ पे सभी लोगों के बारे में एक एक करके शिवम को बताता है। इन सब का बॉस था अमृत। अमृत असल में एक ड्रग डीलर था और अलग अलग देशों में इसका एक बहुत बड़ा गैंग था। लेकिन अमृत का जो बेटा था जोरावर, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में पड़ जाता है। वो इंडिया से बहुत सारे बच्चों को बैंकॉक में किडनैप करके लाया है और वो उनका डील करना चाहता है। ये एक पागल किस्म का इंसान है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसका माइंड ठीक नहीं रहता। ये हमेशा ड्रग्स के नशे में चूर रहता था। यहाँ पर हमें जयदीप को दिखाया जाता है जो कि अमृत की राइट हैंड था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है महमूद को जो कि अमृत की अकाउंट्स को देखता था और दूसरा था चंगेज जो कि उनकी गुंडों को संभालता था। अमृत बॉस था और ये चारों के चारों उसके पाले हुए खतरनाक गुंडे थे। जो कोई भी इनके रास्ते में आता था उसे ये लोग हटा देते थे। अमृत का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था सिकंदर। ये मेंटली चैलेंज्ड है, इस वजह से वो हमेशा डरा हुआ रहता है और बच्चों के जैसा बिहेव करता है। यहाँ पर अमृत की बेटी या फिर जोरावर और सिकंदर की बड़ी बहन जारा को दिखाया जाता है। ये एक बहुत सुंदर लड़की थी और इसे म्यूजिक बजाना बहुत पसंद था। बचपन में ही इन तीनों बच्चों की माँ यानी कि अमृत की पत्नी की डेथ हो गई थी। इसके बाद हमें नफीसा को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी माफिया क्वीन है। ये भी ड्रग्स का धंधा करती है और ये अमृत का एम्पायर को हड़पना चाहती है। नफीसा की भी एक बहुत बड़ी माफिया नेटवर्क है। नफीसा और अमृत के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती और इसीलिए इनके बीच में हमेशा गैंग वॉर होती रहती है। आगे हम देखते हैं कि जोरावर जो है वो अपने पिता की गद्दी पर बैठना चाहता है। वो अभी चाहता है कि सारा काम वही संभाले।
लेकिन जब तक जोरावर के पिता यानी कि अमृत जिंदा है तब तक तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक दिन अमृत को अपने बेटे की करतूतों के बारे में पता चल जाता है कि उसने इंडिया से बहुत सारे बच्चों को लेकर आया है और उनकी डील करना चाहता है। जोरावर को ये लगता है कि अगर उसके पिता जिंदा रहे तो ये सारा चीज वो उसे करने नहीं देंगे, और इसीलिए जोरावर जो है वो अपने पिता को सीढ़ी से नीचे धकेलकर मार डालता है और ऐसा दिखाता है जैसे कि ये कोई एक्सीडेंट है। तभी सभी लोग यहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अमृत सबके लिए खास था और सब उसे मानते थे। जोरावर भी यहाँ पर उदास रहने का नाटक करने लगता है। अभी अगले दिन अमृत का फ्यूनरल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ गुंडे इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन बदले में अभी जोरावर के लोग जो है उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। किसी तरह से जोरावर सिकंदर और जारा को लेकर वहाँ से निकलना चाह रहा था। वो लोग एक टैक्सी में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इसी टैक्सी को चलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवम था। अब क्योंकि वो गुंडे इनके पीछे पड़ चुके थे, इस वजह से शिवम भी काफी कोशिश करता है इन लोगों को बचाकर वहां से निकालने के लिए। वो गुंडे पीछे से इनके ऊपर गोलियां चला रहे थे, लेकिन शिवम यहाँ पर एक तरकीब दिखाता है और उन गुंडों की कार को ब्लास्ट करवा देता है। इसी तरह से इन तीनों भाई बहन को शिवम बचा लेता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद जोरावर अपने आदमियों के ऊपर खूब चिल्लाता है क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी थी और अचानक से ये गैंग वॉर हो जाना ये उसे एक षड्यंत्र लग रहा था। इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी हेड को मार डालता है। यहाँ पर ये बात साफ हो जाती है कि जोरावर अभी अमृत की जगह ले चुका था। वहाँ पर शिवम भी खड़ा था। वो जोरावर से कहता है कि मेरा जो भाड़ा हुआ वो मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर चंगेज जो था वो शिवम का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन शिवम को गुस्सा आ जाता है और वो चंगेज के सर पर एक बोतल फोड़ देता है। ये सारी चीज और शिवम का एटीट्यूड देखकर जोरावर समझ जाता है कि ये आदमी बहुत खास है, ये हमारी टीम में रहा तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। यहीं पर जारा भी थी जो उनकी जान बचाने के लिए शिवम को थैंक यू कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सड़क पर एक स्ट्रीट फाइट हो रहा था जहाँ पर बहुत सारे पहलवान आपस में लड़ रहे थे। यहाँ पर शिवम भी भाग लेता है जोरावर और उसके आदमियों का अटेंशन पाने के लिए। शिवम की लड़ाई वहाँ की सबसे पावरफुल फाइटर से होती है। शिवम उस फाइटर को हरा देता है। यहाँ पर जारा भी ये मैच देख रही थी और वो शिवम के पास एक लेटर भेजती है। उसमें लिखा हुआ था कि हमारी इस दुनिया से दूर रहे। दूसरी तरफ जोरावर के लोगों ने शिवम के बैकग्राउंड के बारे में जांच कर रहे थे। उनको मालूम चलता है कि शिवम जो है वो पहले मलिक के लिए काम करता था, लेकिन अब वो यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर बन गया है। लेकिन जोरावर अभी चाहता है कि शिवम उसके लिए काम करे। तो अभी जयदीप और महमूद शिवम को बुलाते हैं और उसे एक काम सौंपते हैं। वो उसे एक लोकेशन देते हैं और वहाँ से उमर नाम का एक आदमी को उठाकर लाना था। तभी शिवम तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वहां पर ड्रग्स का धंधा चल रहा था। वो सारे के सारे बदमाश गुंडे थे और ये लोग शिवम के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन असल में जोरावर और उसके लोग ये चेक करना चाहते थे कि शिवम उनके बिजनेस के लिए ठीक आदमी है या नहीं। इसलिए उन्होंने शिवम को नफीसा के अड्डे में भेज दिया था। शुरुआत में ये गुंडे लोगों को शिवम ने बहुत पीटा, लेकिन फाइनली उन लोगों ने शिवम को पकड़ लिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद नफीसा वहां पर आ जाती है। नफीसा को पता है कि ये बंदा कौन है और कहां से आया है। इसी वजह से वो उसे माफ नहीं करती और अपने लोगों से कह देती है कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इस आदमी को जल्दी से जमीन पे दफना के मार दो। तब उसके आदमी शिवम को जमीन में डालकर नमक से उसे दफना देते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद शिवम बाहर निकल आता है और उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। शिवम सारे के सारे गुंडों को मार डालता है और उमर का सर लेकर जोरावर के सामने पटक देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे और उन्हें समझ में आ गया था कि शिवम जो है वो कोई लोकल गैंगस्टर नहीं है, वो कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है, बल्कि वो एक बहुत खतरनाक आदमी है। और इसी वजह से जोरावर उसे तुरंत ही अपने टीम में शामिल कर लेता है। वो जहाँ भी जाता है शिवम को अपने साथ लेकर चलता है। जोरावर ने ही उसे काम दिया था कि वो उसके भाई बहन सिकंदर और जारा की ख्याल रखे। अब एक पार्टी के दौरान एक लड़का जो है वो जारा के पास आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जोरावर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर भरी पार्टी में उस लड़के को बहुत खतरनाक तरीके से मारने लगता है। वो उसे बहुत भयंकर मौत देता है, जिसे सभी को पता चल जाता है कि जोरावर जो है वो एक पागल किस्म का आदमी है जो कि किसी को भी छोटी छोटी बात पर आराम से मार सकता है। इसी पार्टी में जोरावर शिवम से कहता है कि हमारी गैंग में कोई एक आदमी गद्दार है और उसे सिर्फ 2-3 लोगों पर शक है, और इसके चलते वो शिवम को काम दे देता है कि उसको ये पता लगाना है कि असल में गद्दार कौन है, क्योंकि उसे आगे जाकर एक बहुत बड़ी डील करना है। दरअसल ये जो डील है ये वही बच्चों वाली डील है जिन्हें किडनैप करके इंडिया से बैंकॉक लाया गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरावर जो है वो जारा के पास जाता है जो कि वायोलिन बजा रही थी। वहाँ पर वो अजीब तरह से डांस करने लगता है और फिर जारा को बोलता है कि उसे भी उसके काम में ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन जारा कहती है कि मैं इन सब बिजनेस से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहती हूँ। वो यहाँ जोरावर को उल्टा सीधा 2-4 बातें बोल भी देती है, लेकिन जोरावर को ये बातें लग जाती है और गुस्से में आकर वो उसकी वायोलिन तोड़ देता है। ये सारी चीज शिवम देख रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि जोरावर जो है वो भाई बहन की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करता।
अब अगले दिन शिवम जो है वो जारा के पास जाता है। दरअसल में वो जारा को कुछ दिखाना चाहता था। यहाँ पर शिवम जारा को एक नया वायोलिन गिफ्ट करता है, जो देखकर जारा जो है वो बहुत खुश हो जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और शिवम को गले लगा लेती है और हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दोनों हमेशा साथ रहते हैं और इसी वजह से दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी। अभी जारा जो है वो शिवम को कभी कभी आलिया की याद दिला देती थी। शिवम यहाँ पे जारा और सिकंदर दोनों का बहुत ख्याल रख रहा था, लेकिन वो छोटी बच्ची आलिया कहाँ है ये सोचते सोचते उसका दिमाग खराब हो रहा था। फिर एक दिन हम देखते हैं शिवम से मिलने के लिए इंटरपोल का आदमी समीर आता है और समीर उसे बताता है नफीसा से मिलने के लिए कोई इम्पोर्टेंट आदमी आने वाला है और एक बहुत बड़ी डील के बारे में बातचीत होने वाली है। ये बात जब शिवम को पता चली तो वो तुरंत ही रात को नफीसा के पास जाता है और वहां पर चेक करने लगता है कि कौन सा डील चल रही है। और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि नफीसा के साथ डील करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो जारा ही होती है। वो यहाँ पे नफीसा को ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देती है और उससे पूछती है कि तुमने जोरावर के ऊपर गैंगवॉर क्यों करवाया था, लेकिन नफीसा कहती है कि वो गैंगवॉर मैंने नहीं करवाया था। दरअसल ये अटैक शिवम ने ही करवाया था क्योंकि वो तुम लोगों के नजदीक आना चाहता था। और ये जानने के बाद जारा यहाँ पे हैरान हो जाती है। तभी जारा गुस्से में यहाँ से जाने लगती है, लेकिन शिवम उसका पीछा कर रहा था। शिवम उसे कहता है कि हमारे गैंग में कोई गद्दार है, ऐसा जोरावर मुझे कहता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो गद्दार तुम ही हो। तभी यहाँ जारा भी बता देती है कि उसे भी मालूम चल गया है कि शिवम यहाँ पर क्यों आया है और वो उनके गैंग में क्यों शामिल होना चाहता है। तब शिवम उसे यहाँ पे सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि जिस आलिया के बारे में मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बात किया है वो एक छोटी सी बच्ची है। आलिया के जैसे यहाँ पर 40-50 बच्चे हैं जिन्हें बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी मार सकता है। तभी यहाँ पर जारा भी उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नफीसा जो है वो ये सारा का सारा बिजनेस जो है टेक ओवर कर ले ताकि वो इस वायलेंस से पूरी तरह से दूर हो सके। उसने नफीसा से ये भी कहा है कि जोरावर को कुछ नहीं होना चाहिए। जारा सिर्फ इतना चाहती है कि वो अपना फैमिली के साथ बिना किसी वायलेंस के एक साधारण सी जिंदगी जी सके। तभी यहाँ पे शिवम कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जोरावर को कुछ नहीं होगा, जो जिंदगी तुम चाह रही हो वो मैं तुम्हें दिलाकर ही रहूंगा। अब एक दिन शिवम जो है वो जोरावर को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर जोरावर हैरान रह जाता है। दरअसल यहाँ पर शिवम ने जोरावर को उस गद्दार के बारे में बता दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि महमूद अली खान होता है। जोरावर यहाँ पर महमूद को सबूत दिखाते हुए कहता है कि तेरे अकाउंट में ढेर सारे पैसे हैं, तू हमारे बिजनेस के अकाउंट्स का हेर फेर करता है और इसी तरह से अपने अकाउंट में काफी पैसे डाल रखा है। और तो और नफीसा भी तुझे ढेर सारे पैसे देती है, मतलब कि हमारे बीच में तू ही गद्दार है। महमूद अभी डर के कहने लगता है कि हाँ, मैं बिजनेस के अकाउंट में जरूर हेरफेर करता हूँ, लेकिन मैंने नफीसा से एक भी पैसे नहीं लिए हैं। लेकिन जोरावर के लिए ये काफी था। वो यहाँ जयदीप के हाथों महमूद को गोली मरवा देता है क्योंकि उसके लिए गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। लेकिन जयदीप को महमूद के ऊपर इतना भरोसा था, उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस तरह की गद्दारी कर सकता है। उसे अभी भी सारी चीजों पर डाउट था, लेकिन जोरावर के कहने पर उसे महमूद को मारना पड़ा। फिर एक दिन जारा जो है वो जोरावर के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना अश्योरेंस चाहिए कि सिकंदर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जोरावर उसकी बात मान लेता है और उसे एक नई डील के बारे में बताता है। और जैसे ही यहाँ पे जारा को नई डील के बारे में पता चलता है वो ये बात शिवम को बता देती है। वो शिवम को बताती है कि उन सारे बच्चों को थाईलैंड के आसपास कहीं रखा गया है, पहले ये देखना होगा कि वो सारे बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। इसलिए जारा वहाँ पर जाकर सारे बच्चों को चेक करना चाहती थी। इसी बीच जारा शिवम के साथ लगातार कांटेक्ट में थी, लेकिन इसी बीच जोरावर को कुछ ऐसी बातें पता चल जाती है जिससे उसका गुस्सा 7वीं आसमान में पहुंच जाता है। दरअसल जोरावर के हाथ इंटरपोल का ऑफिसर समीर लग चुका था। क्योंकि वो एक जासूस था इसीलिए उसे बहुत पीटा जाता है। जोरावर शिवम को अपने पास बुलाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है और उसे कहता है कि इस आदमी को अभी तुझे ही मारना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर शिवम की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी थी। शिवम हिचकिचाता है और सोचने लगता है कि वो एक निर्दोष इंटरपोल ऑफिसर को कैसे मार देगा और ये सोचकर वो जोरावर की तरफ अपना गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन वहाँ पीछे से जयदीप शिवम के हाथ पर गोली चला देता है। यहाँ पर पता चल चुका था कि असल में गद्दार शिवम ही था और तभी शिवम को बहुत ही ब्रूटली पीटा जाता है। जोरावर उसे कहता है कि हम तुझे इतना इजीली नहीं मारेंगे और उसे पीट पीट कर घायल कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बैंकॉक की पुलिस आ जाती है और वो अपने साथ शिवम को अरेस्ट करके ले जाती है। यहाँ शिवम को फिर से बुरी तरह पीटा जा रहा था और पुलिस के हिसाब से शिवम ने ही इंटरपोल का ऑफिसर समीर को मारा है। वो उससे ये चीज उगलवाना चाहते थे, लेकिन शिवम बार बार कह रहा था कि दरअसल वो खुद ही उसी इंटरपोल ऑफिसर के साथ काम कर रहा था।
लेकिन वो लोग शिवम की एक बात नहीं सुनते। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सुदीप नाम का एक आदमी भी आया था, जो कि खुद इंटरपोल के समीर के साथ काम करता था, लेकिन वो भी शिवम को पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन वो शिवम को एक हिंट दे देता है कि वो तो बस एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। और दोस्तों, इसका कनेक्शन क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर जोरावर और जारा आते हैं। जोरावर शिवम को एक सरप्राइज देना चाहता था। वो उसे कहता है कि जारा जो है उस आइलैंड पर गई थी, वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गई थी। दरअसल जारा को आलिया की पहचान बताई गई थी कि उसके गले में एक ताबीज है, लेकिन अब जारा बताती है कि उस ताबीज वाली लड़की की जान जा चुकी है। ये सुनकर और उस ताबीज को देखकर शिवम पूरी तरह से टूट जाता है। जिस बच्ची को उसने कब्रिस्तान से उठाकर लाया था और उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जोरावर कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तू उस लड़की के लिए यहाँ पर आया है, तो मैं उस लड़की को अपने साथ लेकर आता और तेरे ही सामने उसे जान से मार डालता। ये सुनकर शिवम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोरावर को काट लेता है। ये देखकर जोरावर उसे कहता है, अब तेरा यहाँ से बच के निकलना नामुमकिन है, तो यहाँ से मरकर ही बाहर जाएगा। लेकिन शिवम को किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना था, क्योंकि वो अभी बैंकॉक की एक जेल में बंद है। वो उस ताबीज को अपने गले में पहन लेता है और तभी उसके ख्यालों में आलिया आती है, उसकी मरी हुई प्रेमिका। वो उसे कहती है कि तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते, तुम्हें किसी भी हालत में बाहर निकलना ही होगा। अगले दिन शिवम जेल में जो कुछ कैदी थे उनके साथ लड़ाई करने लगता है। वो लोग बहुत सारे थे और शिवम इसका फायदा उठाकर उन लोगों से पंगा लेने लगता है। फिर वो लोग शिवम को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। वो लोग इतनी बुरी तरह से उसे मारते हैं कि शिवम को अभी हॉस्पिटल में एडमिट ही करना पड़ेगा। तभी तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और शिवम को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस जो है वो दूसरे सड़क की ओर मुड़ जाती है और पता चलता है कि उसी एम्बुलेंस में सुदीप ही बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पर शिवम का साथ दे रहा था। असल में सुदीप भी इंटरपोल का आदमी था और जब शिवम को पुलिस ने पकड़ लिया था, उस टाइम जानबूझकर सुदीप ने अपने आप को एक एम्बुलेंस ड्राइवर एज ए रेफरेंस बताया था, ताकि शिवम इस इशारे को समझ सके और हॉस्पिटलाइज्ड होने के बहाने एम्बुलेंस में आ सके। और इसी का फायदा उठाकर शिवम वहाँ से भागने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन रास्ते में बुद्धिस्ट मॉन्क्स आ रहे थे और उनके सहारे शिवम वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरावर जो है उन बच्चों की डील करने वाला था। उसी के साथ जारा और सिकंदर भी मौजूद थे। यहाँ पर जोरावर और मार्टिन के बीच में डील होने वाली थी, लेकिन इसी बीच वहाँ पे नफीसा भी आ जाती है और वो अपने साथ शिवम को भी लेकर आई थी। वो कहती है कि ये मुझसे मदद मांगने के लिए आया था। नफीसा कहती है कि हमारी दुश्मनी बहुत ही अलग किस्म की है, लेकिन पहले इसे संभालो। और अब नफीसा शिवम को उनके हवाले करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे जयदीप जोरावर से कहता है कि ये डील तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और मार्टिन भी यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए तुम्हें सिर्फ डील के बारे में सोचना चाहिए और शिवम का क्या करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। उधर डील चल रहा था और यहाँ जयदीप शिवम से कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि तू अपना हाथ खोलने की कोशिश कर रहा है और तुझे ये बात पता नहीं है कि नफीसा को यहाँ पर लेकर कौन आया था। दरअसल यहाँ पर जयदीप को जोरावर की चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में पता चल गया था। उसे ये भी पता चल गया था कि जोरावर ने ही अपने पिता अमृत को मारा है। उसे रियलाइज हो गया था कि जोरावर कभी भी वरों से लायक नहीं है और इसीलिए वो यहाँ पर शिवम का साथ देता है और उसे फ्री कर देता है। तभी यहाँ पर चंगेज और उसके गुंडे चले आते हैं, जो कि गोलीबारी के साथ शिवम को मारना चाहते थे, लेकिन शिवम अकेला ही उनके ऊपर भारी पड़ता है और उन सभी लोगों को मार डालता है। शिवम ने चंगेज को तो मार दिया, लेकिन इसी लड़ाई में जयदीप भी मारा जाता है। अब धीरे धीरे करके जोरावर के बहुत सारे जो लोग हैं वो शिवम के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन शिवम अकेला ही इन सब के ऊपर भारी पड़ता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। अभी मार्टिन का जो बॉस था, जिसको इन बच्चों को बेचा जा रहा था, अभी शिवम एक आरपीजी लेकर उसे ही उड़ा देता है। अब जैसे ही ये बात मार्टिन को पता चली कि उसका बॉस मारा गया है, तो वो जोरावर से ये डील कैंसिल कर लेता है और डील कैंसिल करते ही जोरावर गुस्से में आ जाता है और वो मार्टिन को भी मार डालता है। अब शिवम और जोरावर का आमने सामना होता है। जोरावर का दिमाग खराब है क्योंकि डील कैंसिल हो चुकी है और इसी वजह से वो 40 बच्चों में से एक बच्चे को बाहर निकालता है और यहाँ शिवम के सामने ही उसे जान से ही मार डालता है। ये देखकर शिवम का दिमाग खराब हो जाता है। कोई इंसान भला ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिस कंटेनर के अंदर सारे बच्चों को कैद करके रखा गया था, उसके अंदर से एक बच्ची बाहर निकल कर आती है और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि आलिया थी। वो शिवम को पुकारते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जारा ने तो कहा था आलिया मर चुकी है। तभी यहाँ पर आलिया बताती है कि वहाँ उन सभी बच्चों के बीच में एक बच्ची की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इसी वजह से आलिया ने अपनी ताबीज उस बच्ची को पहना दिया था और बाद में वो बच्ची मर गई थी और उसके गले पर ये ताबीज थी। तो जारा को लगा था कि आलिया अब नहीं रही, लेकिन आज उसे सब लोग जिंदा देखकर हैरान हो गए थे। अब जब जोरावर को आलिया के बारे में पता चल चुका है, तो वो उसे अपने गन पॉइंट पर कर लेता है। अब वो जारा और शिवम के हाथों में एक एक गन देता है और उनसे कहता है कि अगर तुम्हें इन सारे बच्चों को बचाना है तो तुम्हें जारा को मारना पड़ेगा। और वो जारा से कहता है
कि अगर तुम्हें अपने भाई के साथ रहना है तो तुम्हें शिवम को मारना पड़ेगा। अब इन दोनों के पास में और कोई रास्ता बचा नहीं था और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गोली चलाने ही वाले थे। तभी सिकंदर पीछे से यहाँ जोरावर के हाथ पर गोली चला देता है। तब यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और जोरावर और शिवम के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और मौका मिलते ही यहाँ पर जोरावर सबको खत्म करना चाहता है। उसके सामने जारा आ जाती है, लेकिन वो अभी जारा को भी मारने वाला था, लेकिन शिवम जो है वो पीछे से एक क्रेन में कंटेनर को उठा कर लाता है और उसी कंटेनर को जोरावर के ऊपर गिरा देता है और इसी तरह से शिवम ने सारे बच्चों की जान बचा लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं अभी सब कुछ ठीक हो चुका था। एक म्यूजिक शो के दौरान जारा और शिवम एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की आंखों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पाते। शिवम यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला हूँ, तुम्हें सिकंदर और आलिया का ख्याल रखना होगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जब शिवम ने नफीसा के पास मदद मांगने के लिए गया था, तब नफीसा ने कहा था कि वो उसकी मदद बिल्कुल करेगी, लेकिन इसके बदले में शिवम को उसके लिए काम करना पड़ेगा। तब शिवम ने उसकी बात मान ली थी और इसी वजह से शिवम को नफीसा के लिए काम करना पड़ेगा और अब नफीसा एक मिशन में शिवम को कहीं दूर भेज देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी आवारापन 2 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही और मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ ईच अदर, बाय।